जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मैथ में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखेंगे कौन सा। तो आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग में जो वॉच है, इससे क्लॉक से हमेशा एक प्रश्न आपके एग्जाम में, वो आप किसी भी, चाहे आप रेलवे की तैयारी करें चाहे एसएससी की तैयारी, किसी भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न इससे 100% पूछता है। इसमें या तो आपको कोड निकाले को पूछेगा, या तो एक दूसरे को विपरीत मिलेगा, या ऐसा ही प्रश्न आपको मिलेगा। तो हम लोग सारे टाइप के प्रश्नों को देखेंगे प्यारे साथियों, कैसे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। कोड वर्ड निकालने वाले एक प्रश्न को देखेंगे, और जितने आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है साथियों, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो उसे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है साथियों आपको। तो हम लोग हर एक टाइप के प्रश्नों को देखते चलेंगे, और कैसा कैसा लेवल है, सारे लेवल और शॉर्ट ट्रिक से हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। पहला प्रश्न यह है कि सुबह 7 बजे, क्या है, सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुइयों आपस में कब मिलेगी। जब भी आपको यह प्रश्न मिले कि आपस में मिलेंगी, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से लगाएंगे। आपस में मिलने वाले को या एक साथ मिलेगी, कैसे प्रश्नों को आप लोग छोड़ देते हैं। इसका हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से हल करेंगे। मात्र ये 5 सेकेंड का सवाल है। जब भी बोलेगा कि दोनों सुइयां आपस में मिलेगी या आपस में मिलना, ऐसे प्रश्न आएगा तो हमेशा आपको याद रखना है कि 60/11 क्या करना है। तो 60/11 से आपको क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। हमेशा आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है, क्या, तो 60/11, 60/11 से आपको हमेशा उसमें मल्टीप्लाई करना है। और कौन सा संख्या से, तो हमेशा जो पहले वाली संख्या रहती है उसी में हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, और उसी संख्या को लिखते हैं आगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 7, तो देखो जब भी ये ऐसे प्रश्न पूछेगा तो हमेशा अगले वाले संख्या को लिखते हैं साथियों। तो पूछा है कि सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलेगी, या आपस में एक दूसरे को विपरीत मिलेगी, ऐसे प्रश्न पूछता है। देखिए क्या करेंगे, सिंपल, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, और 7 में हम लोग 60/11 से क्या कर देंगे, तो 11 से गुणा कर देंगे। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख के चौंक गए होंगे। तो बहुत ही आसान सवाल है प्यारे साथियों, और ऐसे प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो 60 और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7×6=42, यानी 420/11। और इसको हम लोग कटा लेते हैं साथियों, तो ये हो जाएगा 11×3=33, 11×3=33 होगा साथियों। और यहाँ पे कितने बचेगा, तो एक बचेगा। और यहाँ पे एक 120, यानी आपको 11 से लेके जाना है। तो 11 में लेके जाएंगे तो कितने बार जाएगा, तो 8 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, तो 11×8=88, यहाँ पे 11×8=88, और ऊपर कितना बचेगा साथियों, तो बोले कि 2 बचेगा। तो 11 सही 2 बटा क्या हो जाएगा, 11 सही 2/11। यही इसका करेक्ट आंसर जाएगा साथियों। और प्रश्न में आपको पूछा गया क्या है, तो प्रश्न में पूछा गया साथियों कि आपस में मिलेगी, तो हमेशा कौन से वाले अंक को लिखेंगे साथियों, तो हमेशा आपको आगे वाले अंक को लिखना है। यानी 7, यानी 7:38 सही 2/11, यही इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। मात्र आपका सेकेंडों का सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। जब भी ऐसे प्रश्न आएगा हमेशा 7 जो आगे वाला रहेगा, और उसमें 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका आंसर रहेगा यही इसमें आपका आंसर रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे साथियों। अभी आपका ऐसा प्रश्न आए तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे तरीके से हल करना है। और ये आरपीएफ एसआई 10/2019 में प्रश्न पूछा चुका है, थर्ड शिफ्ट में। अगर आपको विश्वास नहीं तो इसको जाकर चेक कर लीजिए, यहाँ ऐसे प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सेकेंड प्रश्न। तो सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न कैसे कैसे आपके, देखिए सेकंड प्रश्न में क्या साथियों कि सेकंड प्रश्न यही सेम प्रश्न नहीं है, यह अलग है प्रश्न। तो हम लोग सारे टाइप के प्रश्नों को हल कर चलेंगे। सेकंड प्रश्न है कि यदि घड़ी में क्या है, तो यदि घड़ी में 10 बजे हो, तो घड़ी के घंटों और मिनट वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए आपके एक प्रश्न आपके कोण से जरूर पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें पूछेगा कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, या कोण कितने डिग्री का बनेगा, ऐसे डायरेक्ट प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। तो कोण निकालने वाले प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, मात्र सेकेंड में। तो आपको कुछ नहीं करना है साथियों, आपको एक छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला बताते हैं। प्रश्न यह है कि कोण निकालना।
तो क्या करेंगे साथियों, देखिए यहाँ पे k बराबर 60 एच माइनस के 11 यम अपान में 2। यही आपको हमेशा कोण निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी जो 60 है ये आपका घंटा हो गया, 60 घंटा हो जाएगा। और ये यम क्या है, तो यम आपका मिनट हो गया और ये कोण है। तो प्रश्न पूछा है कोण बनाती है, यानी कितने डिग्री का कोण बनाती है। देखिए कोण निकालते हैं हम लोग, तो यानी आपका 60 और घंटे कितना है, तो 10 बजे। यानी 10 कैसे बजता है, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9:60। यानी इसको 9:60 भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट ऐसे 10 भी बजा सकते हैं। इससे कोई आपका गलत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा इससे। तो देखिए 9 और 60, या आप डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तो घंटे कितने, तो 9 घंटे। यहाँ पे लिखेंगे 60 गुणे 9 और माइनस 11 गुणे 60 अपान कितना हो जाएगा, तो अपान 2 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं साथियों। तो ये हो जाएगा 9 छक्के 54, 540 माइनस के 11 छक्के 66, तो हो जाएगा 660 अपान 2। इसको हम लोग घटा लेते हैं, तो हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यानी 0 और यहाँ पे हो जाएगा 100 कितना, तो 130 हो जाएगा साथियों, सॉरी 120 हो जाएगा आपका, और अपान में 2। और इसको हम लोग कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा डिग्री, तो 60 डिग्री कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना है साथियों। हमेशा कोण निकालने का यही नियम होता है, k बराबर 60h माइनस 11m अपान 2। आपको किसी भी कैसा भी कोण पूछेगा आपको इसी तरीके से हल करना है साथियों। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इसी तरीके से कोण को आपको आसानी तरीके से निकालना है। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 3rd नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। थर्ड नंबर प्रश्न है कि एक घड़ी क्या है, तो एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड लगता है। 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लगता है, इसी दर से घंटे को 10 बार बजने में कितना समय लेगा। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है प्यारे साथियों, और परीक्षाओं में कई बार पूछा चुका है। ये प्रश्न आपके आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। प्रश्न है कि 6 बार बजने में क्या है, तो 6 बार बजने में कितने सेकंड का टाइम लग रहा है, 9 सेकंड का। तो आप लोग निकाल लीजिए 1 बार बजने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 बार बजने में आपका लगेगा 9/6 सेकेंड, 9/6 सेकेंड लेगा। तो उसी तरह बोला है कि 10 बार बजने में कितना समय लगा, तो यहाँ पे 10 बार बजने में सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। तो 10 बार बजाएंगे तो 10 गुणे 9/6, इसको कटा दीजिए, तितली के 9, 3 दूना के 6, 2 5 10 और हो जाएगा 15 सेकेंड। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 15 सेकेंड। प्यारे साथियों कई बार परीक्षाओं में प्रश्न डायरेक्ट पूछा था, ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 4th नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 4th नंबर यहाँ प्रश्न है। यह प्रश्न प्यारे साथियों कई बार पूछा चुका है। प्रश्न है कि शाम क्या है, शाम के 4:52 बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोणों में से छोटा कोण कितने डिग्री का होगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अभी आपको बताया है कि कोण निकालने का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले से ये भी निकलेगा। तो इसमें बताना है कि छोटा कोण, इससे कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। ऐसे प्रश्न कभी छोटा पूछेगा कभी बड़ा पूछेगा, तो डायरेक्ट आपको लिखना है जो के का मान होता है, यानी 60 और एच का मान कितना दिया है, तो 4 दिया है, माइनस 11 और यम का मान कहेंगे 52 मिनट दिया है, अपान 2 लिख लेंगे यहाँ पे 2। इसको हल कर लीजिए, तो 4 6 24, 240 माइनस के, इसमें इसका मल्टीप्लाई कीजिए साथियों, तो हो जाएगा 572। कितना हो जाएगा, 572 अपान में 2। और 240 माइनस 572 में से आपने घटाएंगे तो हो जाएगा 332। कितना होगा, तो 332 अपान कितना हो जाएगा साथियों, 332 अपान ये आपका 2 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए,
2 एकम में 2, 2 छके 12, 2 छके 12 यानी 166 डिग्री कोण बनेगा। आपको ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं साथियों। कुछ भी नहीं करना है, जब भी कहेगा कोण निकालने के लिए तो k बराबर 60h माइनस 11m अपान 2 पे हमेशा हल करना है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों हम लोग। इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है साथियों 5 नंबर प्रश्न की विघ्नेश क्या है, तो विघ्नेश एक मेज पर घड़ी को कुछ इस तरह रखता है कि सुबह 9:15 क्या है, सुबह 9:15 के समय घंटे वाली सुई दक्षिण की दिशा को इंगित करती है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में इंगित करेगी, यानी किस दिशा में है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी जेईई 2019 में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। मोस्ट ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो कुछ भी नहीं करना है साथियों, सबसे पहले आपको एक वाच बता सिखाते हैं कैसे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे हो गया 9। ये 1 2 3, ये 4 5, ये 7 8 और ये हो जाएगा 10 11। प्रश्न में बोला है कि 9:15 यानी 9 बज के, ये 9 है और ये बज के 15 मिनट, यानी ये आवर्स है और ये मिनट है। प्रश्न में बोला है कि 9:15 के समय घंटे वाली सुई दक्षिण की दिशा है, यानी जो घंटे वाली सुई है ये दक्षिण की दिशा पर है, दक्षिण की दिशा। तो पूछ रहा है कि तो मिनट वाली सुई किस दिशा में इंगित करी, यानी जो दक्षिण दिशा में है। ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा है कि 9:15 यानी जो घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में ओर करी है, तो मिनट वाली यानी इस तरह भी करेंगे। अगर आप इसको ऊपर 3 ले जाएंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी हमेशा अपोजिट हो रहा है। इसका अपोजिट ये, तो इसका अपोजिट, दक्षिण का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, तो हमेशा उत्तर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, उत्तर। यानी आपको ऐसे पता है कि ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है और ये आपका साउथ। तो घड़ी को आप ऐसे जब घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 चला जाएगा। तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, तो दक्षिण का अपोजिट हो जाएगा आपका उत्तर। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 6 नंबर प्रश्न है कि दर्पण में क्या है, तो दर्पण में देखने पर घड़ी के 8:30 समय दिखाता है, तो उस समय का वास्तविक समय क्या है। इंपोर्टेंट प्रश्न है और आरआरबी ग्रुप डी 2018 का यह प्रश्न पूछा चुका है। तो जब भी पूछा कि दर्पण, यानी दर्पण से प्रश्न आएगा, समय पूछेगा, तो दर्पण से प्रश्न जब भी आपको उठाएगा तो हमेशा आपको ये एक पॉइंट याद रखना कि 11:60 में से आपको घटाना है कितना, तो 11:60 में से हमेशा आपको याद रखना है कि 11, हमेशा आपको याद रखना है ये कि 11:60 में से घटाएंगे। और यही पूछेगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब के लिए आपको 17:60 में से घटाना है। आपको यह 2 पॉइंट याद करना है, ये प्रतिबिंब के लिए, ये प्रतिबिंब के लिए है और ये आपका दर्पण के लिए है। तो इसमें बताना है कि वास्तविक जो समय क्या होगा, तो 11:30 है और इसमें से हमेशा क्या है, जो दिया रहता है उसी को घटा लेते हैं। तो 8:30 घटा लीजिए इसमें से, तो जो समय आएगा वही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये 30 और यहाँ पे हो जाएगा 8 3 11, यानी 3:30 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। आपको वीडियो को जरूर शेयर करना है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, यह है आपका 7th नंबर प्रश्न। ये है 7th नंबर पर प्रश्न है कि 4 और 5 बजे के बीच क्या है, तो 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं को इंगित करेगी, यानी किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं में इंगित करेगी। अभी आपको बताए थे कि जब भी प्रश्न पूछेगा कि इंगित करेगी, आपस में मिलेगी, तो हमेशा आपको 60/11 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें प्रश्न पूछा है कि यानी 4 और 5 बजे आपका ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे ऐसे घड़ी एक पहले हम लोग बना देते हैं। ये हम लोग का घड़ी है। घड़ी में बोला है कि 4 और 5, तो हमेशा आपको बताएं कि पहले वालों को हमेशा किसको लेना है, तो हमेशा पहले वाले यानी 4 को लेंगे। किसको लेंगे, तो 4 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट आपका 10 हो जाएगा। कौन सा होगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 10 गुणे
60/11। इसमें पूछा गया है कि सुइयां विपरीत दिशा में, यानी विपरीत रहेगा तो हमेशा जो आप पहले वाला संख्या रहेगा उसका अपोजिट लेते हैं। तो इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 600/11। 600/11 यानी इसको कटाएंगे हम लोग, तो कटाएंगे साथियों तो होगा यानी 11×5=55, 11×5=55 और यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 44 और 6/11, 6/11 यही इसका करेक्ट आएगा आंसर। 54 सही, 6/11 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये RRB JEE 2019 का प्रश्न है। जितने आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को साथियों हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। 8 नंबर प्रश्न है कि उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 का दर्पण छवि को दर्शाए। ये भी देखिए दर्पण छवि पूछ रहा है, अब यही प्रतिबिंब पूछता तो आपको 17:60 में से घटाना था। ये दर्पण छवि पूछा है तो हमेशा आपको होता है कि 11:60 में से घटाना है, यानी 9:30 को घटा लीजिए। 9:30 को घटाएंगे साथियों तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 30, यानी 2:30 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ALP 2018 का यहाँ प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न है और ये मोस्ट MP प्रश्न है। ये डायरेक्ट प्रश्न ऐसे बार बार पूछे थे और ये भी आपके LP टेक्नीशियन का प्रश्न है। प्रश्न की एक सप्ताह में क्या है, तो एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों और परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा चुका है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए जब भी कोई घड़ी है प्रश्न में क्या पूछा है कि समकोण कितनी बनाती है, यानी समकोण कितनी बार बनाएगी। तो आपको एक बताते हैं, यहाँ पे घड़ी है, जो एक घड़ी है 24 घंटे में 24 घंटे में कितने बार समकोण बनाएगी, तो 44 बार बनाएगी, 44 बार। और प्रश्न कभी पूछ देगा कि 12 घंटे में कितनी बार, तो आपको याद रखना है कि 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। यानी जब एक बार बनाती है तो एक ही पे दोनों सुई आपस में मिल जाती है, यानी 12 पे एक बार मिलेगी तो उसका हम लोग काउंट नहीं करते, यानी 24 घंटे में 44 बार बनाती है। तो इसमें प्रश्न पूछा है कि एक सप्ताह में, यानी एक सप्ताह में कितने दिन होता है, तो एक सप्ताह में आपको याद रखना है कि 7 दिन होता है और 7 में हम लोग 44 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 में 44 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7×28 और 7×28 और 2 30, यानी 308 बार क्या होगी, तो 308 बार ये समकोण बनाती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगला 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10 नंबर प्रश्न की 7:20 यानी 7:20 यानी 7:20 घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। RRB ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। अभी आपको कोण निकालने का हम बहुत ही आसान तरीका बताएं साथियों कि कोण निकालने का होता है K बराबर 60H - 11m/2। इसी पे आपको लगाना है प्यारे साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है साथियों तो इसे एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तभी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस चलेगी, हम ही को पता चलेगा कि आपका कैसा प्रश्न अब बन जा रहा है कि नहीं। तो आपको इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।